Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a lecture topic which is on interfaith marriages, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द कंसर्न ओवर इंटरफेथ मैरिजेस। सी ओवर द सेंचुरीज जो कास्टिज्म है, रिलीजनिज्म है, वो प्रिवेल कर गई है इंडिया में। इतने सारे लॉज बनाने के बावजूद एक सोशल स्टिग्मा जो है वो इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ एग्जिस्ट करता है इंडियन सोसाइटी में। रिसेंटली काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कंसर्न दिखाया है अबाउट इनैक्टिंग प्रॉपर लॉज टू स्टॉप मैरिजेस, जिनको अक्सर लव जिहाद बोला जाता है। हाउएवर इन लॉज को कंटेम्पलेट करने के बाद जो इंटरफेथ मैरिजेस के वो डायरेक्टली वॉलेट करते हैं किसको, लोगों के राइट्स को। कौन से राइट्स को? जैसे राइट टू फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। अब इंटरफेथ मैरिजेस होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है डेवलप होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में जिनके डिफरेंट रिलीजियस फेथ होते हैं। ऑल्दो जो मैरिंग है इन डिफरेंट रिलीजन वो एक बंदे की खुद की पर्सनल चॉइस होती है या फिर कहीं एक एडल्ट की, बट फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो खड़े होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इश्यूज विद इंटरफेथ मैरिजेस। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं उनको ये माना जाता है कि उसमें एक पर्सन को जो है ज़बरदस्ती अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये मोस्टली कौन करता है? विमेंस। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें, अगर एक मुस्लिम को नॉन मुस्लिम से शादी करनी है तो पहले वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे मुस्लिम में, रिलीजन में। ओके। उसके अलावा जो हिंदू रिलीजन है वो अलाउ करते हैं मोनोगैमी, और अगर जिनको दूसरी बार शादी करनी होती है तो उनको डाइवोर्स लेना पड़ता है। कोई भी प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग कास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिजेस। एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 विच इज़ नॉट कंपैटिबल विद द बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। जबकि एक डिबेट चली थी ओवर द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 226 इन कॉन्टेस्ट ऑफ एनलिंग द इंटरफेथ मैरिजेस बाय हाई कोर्ट। मीन्स इस आर्टिकल के तहत जो है हम इंटरफेथ मैरिजेस को ख़त्म करने की बात की जा रही थी बाय हाई कोर्ट। अब हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट एक स्पेशल लॉ है जिसको इनैक्ट किया गया था टू प्रोवाइड फॉर अ यूनिक फॉर्म ऑफ मैरिज। कैसे ये जो यूनिक फॉर्म ऑफ मैरिज को रजिस्टर करेंगे जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को ये अपना रिलीजन बताने की ज़रूरत है ही नहीं। इस एक्ट के अंदर हम हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक्ट अप्लाई होता है सारे इंडियन स्टेट्स को, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पहले लॉज लगे हुए थे वो रिपील हो गए थे, तो अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा। ये जो एक्ट है सिर्फ अप्लाई सिर्फ इंडियन सिटीजन पे ही नहीं होता है, जबकि उन पे भी होता है जो इंडिया के नेशनलिस्ट है जो अब्रॉड रह रहे हैं। इस रिलीजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सी एज पर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इस एक्ट के तहत एक वैलिड मैरिज जो है वो दोनों पार्टीज़ के कंसर्न से होगी। अगर दोनों पार्टीज़ जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो उनकी कास्ट, रिलीजन, रेस ये सब नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उनकी विलिंगनेस जो है वो काफ़ी होगी शादी करने के लिए। उसके बाद कंडीशंस क्या है शादी के लिए? सी जो लड़का है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, और जो लड़की है दैट शुड बी 18 ईयर्स की होनी चाहिए। ये मिनिमम एज लिमिट रिक्वायरमेंट है फॉर अ गर्ल एंड अ बॉय टू मैरी। उनकी शादी के टाइम पे दोनों पार्टीज जो है वो मोनोगेमस होना चाहिए, मींस दोनों अनमैरिड होने चाहिए, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उनका डाइवोर्स हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये है कि एक और कंडीशन है कि दोनों मेंटली फिट होने चाहिए, मींस दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ अगर कि उनको शादी करनी है कि नहीं करनी है। उसके अलावा चैलेंजेस क्या है विद कंटेम्पलेटिंग लॉज फॉर इंटरफेथ मैरिजेस? से कंटेम्पलेटिंग लॉज जो है वो रेगुलेट करते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, जो कि अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के, बट वो ऑफेंड भी करते हैं वेरी नोशन ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड बेसिक फ्रीडम जो एक पर्सन की होती है। जो इंटरफेरेंस है लॉ की इन एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ मैरिज वो ये वॉलेट करता है जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट ऑफ रिलीजन एंड राइट टू लाइफ। आर्टिकल कौन कौन से जो है जिसको ये जो वॉलेट करते हैं, ये जो लॉ है, वो एक तो आर्टिकल 21 जो है वो वॉलेट होता है, और दूसरा आर्टिकल 25। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है
कि it declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. ये जो right है ये available है citizens को भी और non citizens को भी. Article 25 it talks about the freedom to practice any religion of one's choice and personal laws of religion जिनके पास specified various laws relating to marriage for the followers of that religion. वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. ऐसी इंक्लूजन को अवॉइड करने के लिए हमें फर्दर लॉज जो है नहीं बनाने चाहिए. मीन्स ऐसा होता है इंडिया में लॉ पे लॉ बनते रहते हैं बट वो फुली तरीके से जो है पूरे तो होते नहीं है, फॉलो अप भी नहीं होता उनका. इससे अच्छा कम लॉ हो बट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो. इससे अच्छा है कि जो हमारा पहले वाला एक लॉ है ना 1954 का, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, उसी की उसको एक्सेप्टेंस दे दे इररिस्पेक्टिव ऑफ नए लॉज बनाने के लिए एट द मेंटल एंड सोशल लेवल. जो राइट है वो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए. जो कन्वर्जन है रिलीजन का वो एक बंदे की मतलब सी इफ आई एम विलिंग टू चेंज माई रिलीजन दैट चॉइस शुड बी केप्ट विद मी. ये किसी और के फोर्स करने के वजह से जो है मुझे रिलीजन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स ऐसा होना चाहिए कि बंदे खुद विलिंग हो तो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं. कंक्लूजन की बात करते हैं. जो मैरिज है दो एडल्ट की कंप्लीट मैटर ऑफ देयर ओन चॉइस है. ना ही तो उस पर कोई लॉ लगना चाहिए ना ही किसी और का डिसीजन जो है उस चीज़ पे होना चाहिए. एक इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए अपने डिसीजंस लेने की. सो गाइज दैट वाज ऑल. इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज हैं. मॉक इंटरव्यू विच इज़ कंडक्टेड बाय सर्विंग आर्मी ऑफिसर. Other than that, we have SSB monthly guidance program by serving army officer and yearly current affair magazine. If you have any query regarding courses, you can contact us on Telegram channel which is SSB Success 3595 or our email ID that is successguru55@gmail.com. Here is the schedule of personal mentorship course which is there on Telegram channel. Other than that, guys, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.